जैसा कि सभी की नज़रें बिहार के रिजल्ट पर लगी हुई थी और बिहार पर सभी की उम्मीदें थी। एनडीए ने बड़ी प्रचंड जीत दर्ज की है 202 सीट के साथ। जो एनडीए पिछले चुनाव में 122 सीट जीता था, इस बार 202 सीटें जीता है। महागठबंधन जो 114 सीटें पिछले चुनाव में जीता था, वो सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गया। असदुद्दीन ओवैसी साहब पहले भी 5 सीटें जीते थे और इस बार भी 5 सीटें जीती हैं। और असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो वोटिंग परसेंटेज है, पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। जहां पहले लगभग 1% वोट मिला था, इस बार लगभग 2% वोट मिला है। दोस्तों, रही बात अब इस चुनाव को अगर देखा जाए, इस चुनाव पर अगर बात की जाए, तो ये चुनाव बहुत सबक देने वाला है यूपी के मुसलमानों को। क्या सबक देने वाला है? सबसे पहली बात तो ये है कि बिहार में जो तेजस्वी यादव, कांग्रेस और इनके जो गठबंधन के साथी थे, इन सभी ने एक पूरा हवा मचा रखा था। हवा क्या मचा रखा था? असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर कि ओवैसी चुनाव ना लड़े, ओवैसी का कोई यहाँ पर जनाधार नहीं है, ओवैसी की कोई वोटें यहाँ पर नहीं हैं। तो एक पूरा हवा मचा रखा था। अपने बाहर से सांसद और विधायक लाकर ओवैसी के सामने खड़े कर रखे थे। सीमांचल में जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी खड़ी थी, जहां से लड़ रही थी, वहां से इन्होंने पूरी कोशिश करी और पूरे तरह तरह के उनसे भाषण दिलवाए गए, ऐसी ऐसी बातें बुलवाई गई ओवैसी के खिलाफ कि किसी तरह से ओवैसी को रोक दिया जाए। उन नेताओं के भाषण सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे महागठबंधन की लड़ाई बीजेपी से नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी से है। और चीज़ ये सामने आ चुकी है। महागठबंधन ने असदुद्दीन ओवैसी साहब को रोकना बिल्कुल पूरी कोशिश की, पूरे जोर लगाए, लेकिन ओवैसी नहीं रुका। 5 सीटें पहले थी और 5 सीटें इस बार भी हैं। इसके साथ ही जो इन्होंने कमी छोड़ी है, सबसे पहले कमी क्या थी कि बीजेपी को ना रोकना। बीजेपी पर ऐसा लग रहा था कि इनका फोकस है ही नहीं, क्योंकि जिस तरह का इनका प्रचार ओवैसी के खिलाफ था, जिस तरह के इनके नेता बाहर बाहर के आकर ओवैसी के खिलाफ बोल रहे थे, वो चीज़ें ये दिखा रही थी कि इनका जो मेन फोकस है वो असदुद्दीन ओवैसी है, कि किसी तरह से इस पार्टी को ख़त्म कर दिया जाए, इस पार्टी को रोक दिया जाए। क्यों रोक दिया जाए? कि ये अगर मुसलमानों की पार्टी बन गई और मुसलमान इसको वोट देना शुरू कर दिया, तो फिर इसके बाद मामला ख़राब हो जाएगा। क्या मामला ख़राब होगा? कि ये अपनी बातें मनवाया करेंगे। क्या बात मनवाया करेंगे? कि किस तरह से 1947 से जो मुसलमानों के हालात बद से बदतर हो रहे हैं, उन हालात को सुधारो। ओवैसी इनका गिरबान पकड़ेगा, ओवैसी इनकी ज़बान पकड़ेगा, इनसे बुलवाएगा मुसलमानों के लिए क्या करना है। ये चीज़ें रोकने के लिए महागठबंधन ने पूरी कोशिश करी, एनडीए को छोड़कर ओवैसी के पीछे लगे। नतीजा क्या रहा? एनडीए अपनी मजबूत पकड़ के साथ, अपनी प्रचंड जीत के साथ बिहार में एक बार फिर से सरकार बनाने में कामयाब रहा। अब रही बात इनके वोटिंग की। दोस्तों, महागठबंधन का पूरा फोकस था असदुद्दीन ओवैसी। इनका जो कोर वोटर था, इनका जो वोटर था, वो कहाँ है? महागठबंधन का पूरा फोकस मुसलमानों पर था कि मुसलमानों की वोटें चाहिए, ओवैसी को वोटें ना जाए मुसलमानों की। इसके साथ ही इनका जो फोकस अपने वोटर जो थे वो कहाँ हैं? 114 सीटें जिन वोटरों ने पिछले चुनाव में इनको जितवाई थी, वो 114 सीटों पर जो वोटर थे वो कहाँ गए? एनडीए की इतनी बड़ी जीत ये चीज़ दिखाती है कि इनका जो बेसिक जो इनका वोटर है वो है ही नहीं। जमीनी स्तर की अगर बात की जाए, मल्ला समाज का डिप्टी सीएम हो, जो उम्मीदवार थे जिनकी सीटें 0 आई हैं, उनका वोटर, और इसके साथ ही जो इनके गठबंधन में कांग्रेस थी या और भी गठबंधन में जो लोग शामिल थे, उनका वोट कहाँ है? इनका वोट बिल्कुल भी नहीं है। इनका जो मेन फोकस है वो मुसलमानों पर राजनीति करना है। यही चीज़ें चलती आ रही है और यही चीज़ ये कर रहे हैं। हारने की जो मेन वजह है वो है मुसलमानों के पीछे लगना, मुसलमानों को किसी तरह से रोकना कि वो अपनी पार्टी ना बना ले, वो अपनी एक मजबूत आवाज़ ना बना ले, वो एक ऐसा नेता ना चुन ले जो इनके हलक में हाथ डालकर इनसे अपनी बातें ना बुलवा ले। पूरा फोकस इस चुनाव में इनका यही था। अब आगे चुनाव आने वाला है 27 का यूपी में। यूपी के मुसलमानों को ये चीज़ें देखनी चाहिए। जिस तरह से अखिलेश यादव 2017 का चुनाव हारे, 2022 का चुनाव हारे और अब 27 की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव हो, मायावती हो या और जो भी चुनाव लड़ने वाले हैं, इन सभी पार्टी का जो मेन फोकस है अभी भी मुसलमान ही है, कि किसी तरह से मुसलमानों को इनकी पार्टी बनाने से रोकना है, किसी तरह से मुसलमानों को इनका नेता चुनने से रोकना है। क्योंकि अगर ये अपना किसी को नेता मान लिए तो इनकी हालात ख़राब हो जाएंगे। इनका नेता फिर इनसे सवाल जवाब करेगा, इनसे अपनी बातें मनवाएगा। तो पूरा फोकस इनका क्या होता है? मुसलमान का नेता ना बने कोई। यही चीज़ बिहार के इलेक्शन में हुई और यही चीज़ यूपी के इलेक्शन में ये लोग करेंगे। मेन फोकस होगा मुसलमान। मेन फोकस इनका अगर मुसलमान है तो इनका कोर वोटर कहाँ है? चलिए मान लीजिए मुसलमान आपको वोट दे दे। मुसलमान है कितना? बिहार में 17% मुसलमान था, 2%
मुसलमान और कुछ हिंदू समाज के लोगों ने भी ओवैसी को वोट दी, सभी समाज के लोगों ने वोट दी। 2% में अगर मान लीजिए 1.5% मुसलमानों ने वोट दी, तो बाकी जो 15% मुसलमान हैं उन्होंने तो आपको वोट दी। तो मुसलमान तो अपना वोट आपको दे रहा है, आपका कोर वोटर कहाँ है? बिहार के इलेक्शन में यही चीज़ सामने आई। मुसलमानों ने भर भर के वोट दिया महागठबंधन को, लेकिन महागठबंधन का अपना कोई वोटर है ही नहीं, अपनी कोई इनकी वोट है ही नहीं। किस चीज़ पर ये चुनाव लड़ रहे हैं? सिर्फ मुसलमानों के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं कि मुसलमान इनको वोट देगा। मुसलमान इनको वोट दे रहा है, लेकिन इनका वोट कहाँ है? यही चीज़ बिहार के बाद यूपी में भी है। यूपी में भी ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इनका अपना कोई कोर वोटर नहीं है। जो इनका कोर वोटर है वो बीजेपी में है। बीजेपी अगर इतनी बड़ी संख्या में जीत रही है, इतनी सीटों के साथ जीत रही है, तो मतलब ये है कि मुसलमान तो इनको वोट दे रहा है, लेकिन इनका अपना वोटर बीजेपी को वोट दे रहा है। इनका अपना वोटर है ही नहीं। क्या राजनीति सिर्फ मुसलमानों के ऊपर कर रहे हो? क्या सिर्फ मुसलमानों के वोटों से आप जीतोगे? अगर आपका अपना वोटर है ही नहीं तो फिर आपकी राजनीति का क्या फ़ायदा? क्योंकि आपका अपना वोटर तो बीजेपी में है। यही चीज़ बिहार में दिखी और यही चीज़ आपको यूपी में भी दिखेगी, क्योंकि अखिलेश यादव, मायावती और कांग्रेस ये सारे अभी से भाषण देने भी लगे हैं। आपने मायावती का भी भाषण सुना होगा। इसके साथ ही चंद्रशेखर आज़ाद भी मुसलमानों के पीछे, सारे नेता मुसलमानों के पीछे कि मुसलमान सिर्फ हमें वोट दे दे। चलो मुसलमान तुम्हें वोट दे भी देगा, क्या फ़ायदा देने का? मुसलमान अगर तुमको वोट दे भी देता है तो फ़ायदा क्या है? अपना तो तुम्हारे पास वोटर है ही नहीं। तुम्हारा अपना वोटर तो बीजेपी में है। पहले तो आप अपने वोटर को इकट्ठा करो। कहाँ है तुम्हारा वोटर? ये चीज़ें ज़मीनी स्तर की है। अगर ज़मीनी स्तर पर तुम्हारी कोई पकड़ है ही नहीं तो फिर चुनाव लड़ क्यों रहे हो? क्या सिर्फ मुसलमानों के ऊपर चुनाव लड़ रहे हो? इस तरह चुनाव नहीं जीते जाते। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी, अखिलेश यादव हो या मायावती हो, इन सभी को ये बता दिया है कि इस तरह से आप चुनाव नहीं जीत सकते। उन्होंने एक स्पीच में बोला है, बिहार के इलेक्शन के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उसमें उन्होंने बोला है, वीडियो देखें ओवैसी साहब की, अगर ये बात मान लेंगे तो हो सकता है चुनाव जीत जाएंगे, वरना जो हालात बिहार में हुए हैं वही हालात यूपी में होंगे। वीडियो देखें ओवैसी साहब की। तो अब ये उनको सोचना है कि क्यों वो लोग बीजेपी को नहीं रोक पा रहे। अगर आप ये समझते कि मुझे गाली देके, मुझ पर पत्थर मारकर, मुझ पर उंगलियां उठाकर, मुझे कुछ बोलकर आपका गम हल्का हो जाता है तो बी माई गेस्ट। मगर अगर आप वाकई में कुछ कोर्स करेक्शन करना चाह रहे, अब जैसा मैं सुना अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आया, उन्होंने बोले एसआईआर की वजह से, कब तक आप ऊपर बकवास बात करेंगे? छोड़िए इसको, आप देखिए आपकी कमजोरी कहां है। अगर आप इस तरह से सोचते रहेंगे कि हम ये हैं और हमको जनता वोट डालेंगी, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको सबसे पहले तो आपको बड़ा हम्बल होना पड़ेगा। अगर आप ये समझेंगे कि हम राजा हैं और वोटर हमारी प्रजा है तो वो जमाना खत्म हो गया।